आज हम आप सभी को मुक्तेश्वर मंदिर जो कि चौदायदानपुर नाम के एक छोटे से गांव में है, हावेरी जिले में रानीबंदूर के पास, उसके दर्शन कराएंगे। यह मंदिर के पास की तुंगभद्रा नदी है और बहुत ही बड़ी चौड़ाई वाली नदी हमें नजर आती है। बारिश के समय में यह नदी का पानी इस मंदिर तक कई बार आ जाता है। यह मंदिर के पीछे का दृश्य है। और इसके दाएं तरफ हम एक बहुत बड़ा मंडप देख रहे हैं। वहां पर एक नया मंदिर बनाया गया है। सामने की तरफ कुछ शिलालेख भी नजर आते हैं। यह मुख्य द्वार से लिया गया मुक्तेश्वर मंदिर का दृश्य हम देख रहे हैं। इस मंदिर के सामने एक बहुत ही ऊंचा दीप स्तंभ भी हम पाते हैं। सोचने की बात यह है कि ऊपर दीप स्तंभ में दिए कैसे लेकर जाते होंगे। मुख्य द्वार से एक हमें बड़ा सा बगीचा मिलता है और एक पत्थरों से बना हुआ एक रास्ता मिलता है जो इस मंदिर की तरफ हमें ले जा रहा है। बाईं तरफ एक मंडप है और उस मंदिर में अधिकतर पूजा होती है। सामने वाला यह जो मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर है, इसमें पूजा के बहुत ज़्यादा हमें चिन्ह नहीं मिले। यह 11वीं-12वीं शताब्दी का वेस्टर्न चालुक्यास के दौरान निर्मित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। इस मंदिर में हमें कुल 2 द्वार मिले। बाईं तरफ हम गर्भगृह के बाहर की दीवारों और से सुसज्जित एक शिखर को भी पाते। दाईं तरफ का यह जो चौकोर सा जगह नजर आ रही है, यह एक बहुत ही सुंदर मंडप है। इसमें हम थोड़ी देर बाद प्रवेश करेंगे। यहाँ सामने हमें 2 और मंदिर नजर आ रहे हैं। यह मंदिर का पीछे से लिया गया दृश्य है। बहुत ही सुंदर बगीचा बना था, बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे और दाईं तरफ हमें बड़ी विशालकाय तुंगभद्रा नदी हम देख रहे हैं। अब हम धीरे धीरे करके पीछे वाले दरवाजे से मंडप में अंदर जाएंगे और उसके शिल्पकारी को देखने के बाद गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है रिबिल्ड किया गया है, दोबारा बनाया गया है। इसके पत्थरों को पुनः बनाया गया, लेकिन इसके अंदर का यह जो मंडप है, इसके ये जो पिलर्स हैं ओरिजिनल पिलर्स हैं और बहुत ही सुंदर भाव देते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें 1 या 2 ही व्यक्ति इस मंदिर में नजर आए। बहुत कम लोग इस मंदिर के विषय में जानते हैं, जबकि यह लिंगायत समाज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर रहा है। यहाँ पर हम टिपिकल चालुक्यन पिलर्स को पाते हैं और उन सब चारों पिलर्स की संरचना बिल्कुल एक जैसी है। इनके जो ऊपर वाली छत है उस पर हमें हर जगह पर इन्वर्टेड लोटस मेडेलियंस मिले। यहाँ पर हम एक बैठने की बेंच जैसा कुछ नज़र आता है और अब हम धीरे धीरे अंतराल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ बैठने की बेंचेस मिलती हैं और एक बहुत ही सुसज्जित डोर पोर्टल नज़र आता है। डोर पोर्टल पर बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल पैटर्न्स हमें नज़र आए। यहाँ पर जो ऊपर डोर पोर्टल पर जहाँ प्रायः गजलक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, यहाँ पर हमें गजलक्ष्मी की बजाय एक पुरुष की इमेज मिली और दोनों हाथी जो नॉर्मली रहते हैं वो नज़र नहीं आए। हम नहीं जानते यह किन देव या मूर्ति है। अगर आप जानते हैं तो इसे टिप्पणी में ज़रूर लिखकर हमारा ज्ञान वर्धन करें। यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर फ्लावर्स और कली के रूप में बनाए गए डिज़ाइंस को देख। यहाँ पर जो डोर पोर्टल है इसमें कई वर्टिकल पैनल्स हमको मिले। कुछ वर्टिकल पैनल्स में
फ्लोरल डिज़ाइंस थे और कुछ वर्टिकल पैनल्स में हमें अलग अलग तरह के पशु और मिथिकल क्रीचर्स भी मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर प्रयोग किया गया है उसका रंग बाकी मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये टिपिकल रेडिश, डार्क ब्राउन या पिंकिश कलर नजर आ रहे हैं। और यह पास में से ली गई कुछ देवी देवताओं और द्वारपालों की मूर्ति मिलती है। अब हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे ये जो महीन स्कल्पचर्स हैं उनको देखने की। हमें यहाँ पर अलग अलग तरह के पशु पक्षी, फ्लोरल प्रिंट्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं और बहुत ही बारीक नक्काशी का एक उदाहरण हमारे सामने है। यह नक्काशी किस तरह से की गई होगी, ये पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, किन औजारों का प्रयोग किया होगा, इनको बनाने में कितना समय लगा होगा और किन राजाओं ने इन मंदिरों को बनाने में सहायता करी, इस विषय में इस मंदिर में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। या दूसरी तरफ के डिज़ाइंस जो डोर पोर्टल पर बनाए गए हैं उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर पिलास्टर्स भी बने हुए हैं जिसे हम फॉल्स पिलर्स कह सकते हैं, जो कि दीवार के साथ संलग्न हैं। उनमें भी हमें कमल के रूप में कई पैटर्न्स मिलते हैं। यह बाईं तरफ के कुछ द्वारपाल जैसे नजर आ रहे हैं। इनमें एक पुरुष है और एक महिला है। महिला के हाथ में एक बांस दिया गया है। यह शायद कीर्ति मुखा का डिज़ाइन है। यह जो दृश्य है यह मंडप की छत का है, जहाँ पर हमें 3 लाइनों में बहुत ही सुंदर कुल 9 ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलते हैं जो देखने में फूल की तरह नजर आते हैं और जिसे हम लोटस मेडेलियन कह सकते हैं। यहाँ की जो खासियत थी, छत के साथ में जो छत बनी थी यह देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है लकड़ी की बनी हुई है, जबकि पुराने समय में जो छत होती थी और मेन दीवार होती थी, बाहरी दीवार, उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्लोप बनाया जाता था। इस तरह की नक्काशी आपको केवल इसी मंदिर में नजर आएगी। एक और मंदिर है हरिहर नाम की जगह पर, वहां पर भी इस तरह का रूफ पैटर्न हमें मिलता है। यह जमीन से लेटकर मंडप की अंदर वाली दीवार का दृश्य है। बहुत ही सुंदर पैटर्न्स हैं। इन इतने बड़े स्लैब को, क्या ये सिंगल स्लैब है, क्या यह मल्टीपल स्टोन्स में अलग अलग लगाकर बनाया गया है, यह सब सोचने की बातें हैं। और इन बड़े बड़े शिल्पकारियों को किस तरह से एक साथ जोड़ा गया है और किस तरह से इन्हें इंटरलॉक करके मंडप की छत को बनाया गया होगा, यह सब हमें उस समय की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो शायद आज के ज़माने में खो गई है उसके विषय में बताता है। कुछ शिल्पकारी समय के साथ खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी देखने में बहुत ही लग रही। यह छत से हम धीरे धीरे करके स्लोपिंग रूफ की तरफ गए हैं और अब हम आपको धीरे धीरे जो बेंचेस हैं और इनके नीचे से होते हुए अब हम इस मंडप के बाहर चलेंगे और आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। अभी हम इस समय अंतराल में हैं। इसके पीछे की तरफ गर्भगृह है और सामने का यह जो दृश्य है अंतराल से मंडप की तरफ जब हम आते हैं उसका है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह जो मंडप है मुख्य मंदिर के साइड में है। ये बाहर सुंदर बगीचा हम देखते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और बड़े बड़े हरे भरे पेड़ और बगल में तुंगभद्रा नदी एक बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। यहीं हमें मंडप में एक भग्न नंदी जी की मूर्ति मिली। मूर्ति को बहुत अच्छी तरह से अलंकृत किया गया था, लेकिन टूट जाने के कारण उसे मंदिर के बाहर रख दिया गया है और इस समय इस मूर्ति की पूजा नहीं।
यह जो दृश्य है एक कोने से लिया गया इस मंदिर का दृश्य है। यहाँ खड़े होकर हम इस मंदिर की विशालता, इसकी आर्किटेक्चर, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशनिंग और इसके आसपास की दूसरे बिल्डिंग्स आपको दिखा पा रहे हैं। इस समय इसका जो कलश है टूट गया है और एक छोटी सी, जिसे हम कह सकते हैं, ऊपर नजर आ रही। हमारे बाएं तरफ तुंगभद्रा नदी है और सामने हम एक गर्भगृह के बाहर की दीवारों को देख पाते हैं। अब हम धीरे धीरे करके कैमरा को घुमाएंगे, तब हमें सामने एक दीप स्तंभ और दाईं तरफ हमें एक मंडप नजर आएगा और इसी मंडप में आजकल पूजा की। इसके दाईं तरफ बहुत बड़े बड़े शिलालेख मिले। कुछ शिलालेखों की ऊंचाई ऑलमोस्ट 12 से 15 फीट तक। जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ जो नया मंडप बना है यहीं पर केवल पूजा होती है और पुराने मंदिर में बहुत कम लोग। ये सामने विशालकाय शिलालेख हैं, कुल 7 हैं और इन 7 शिलालेखों में जिन्होंने बनवाया था और इस मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन किया था उनके जानकारी में यह मंदिर की बाहर की दीवारों का लिया गया दृश्य है। हम यहाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर तरह से यहाँ पर नक्काशी की गई है। छोटे छोटे मिनी एडिक्यूल्स छोटे छोटे मंदिर में दीवारों पर मिलते हैं और इन्हीं दीवारों पर ऊपर हमें कई स्त्रियां दिखाई गई हैं जो अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजा रही। हर मिनी एडिक्यूल के बीच में हमें एक शेर का आकृति नजर आती। नीचे भी स्त्री और पुरुष बनाए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दिखाए गए हैं। ऊपर एक पहली वाली लाइन में कुछ फ्लोरल पैटर्न्स हैं और उन पैटर्न्स के बीच में अलग अलग तरह के पशु बनाए गए। यह साइड से लिया गया दृश्य है। अब हम धीरे धीरे करके इस दीवार को पास से आकर देखते हैं। यहाँ पर भी वही पैटर्न रिपीट होता है। ऊपर जो फ्लोरल प्रिंट्स हैं उसमें हमें अलग अलग तरह के फूल पत्ते पशु पक्षी नजर आते हैं। दूसरी वाली लाइन में कुछ स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं जो अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दिखाए गए। उसके नीचे नेक्स्ट जो लाइन है उसमें हमें घटम या घड़ा या पॉट जिसे हम कह सकते हैं वह बनाए गए हैं और उसके नीचे हमें छोटे छोटे मंदिरों के शिखर नजर आते हैं। इसके नीचे पुनः वही वाद्य यंत्र बजाने वाले स्त्री और पुरुष को किया गया है। यह पास का दृश्य है। बहुत ही सुंदर आकृतियां हैं। कुछ आकृतियों को खराब कर दिया गया है लेकिन 1000 साल हो जाने के बावजूद ये बहुत ही नजर आ। यह साइड से लिया गया दृश्य है। यहाँ पर हम दो सुंदर कीर्ति मुखों की आकृतियों को पाते हैं। कीर्ति मुख के नीचे हमें एक देव नजर आते हैं जो तपस्या में लीन है। यह किस भगवान का आइकन है हम नहीं जानते। अगर आपको मालूम है तो आप टिप्पणी में लिखेंगे, इससे हमें हमारा ज्ञानवर्धन होगा। और हमें खुश दोपहर की धूप में रंग, पत्थर के रंग बदल रहे थे, कभी भूरे हो जा रहे थे, कभी डार्क ब्राउन हो जा रहे थे और कई बार पिंकिश और रेडिश शेड भी आ रहा। गुलाबी पत्थर देखने में बहुत ही लग रहे। अब हम प्रयास करते हैं मुख्य दरवाजे से, मंडप से होकर के हम इसके अंतराल में चलेंगे और बाद में गर्भगृह में जाने की कोशिश करेंगे। यह मुख्य एंट्रेंस से अब हम अंतराल की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी हमें अलग ही रंग की गुलाबी रंग के पत्थर मिलते हैं और ऊपर डोर पोर्टल पर जहाँ प्राय गजलक्ष्मी होती हैं, यहाँ हमें गजलक्ष्मी की तस्वीर नहीं मिली। ये कौन स्त्री हैं हम नहीं जानते, लेकिन देखने में इनके हाथ में डमरू और एक त्रिशूल नजर आता है, तो यह हो सकता है शंकर भगवान का कोई प्रतिरूप रहा होगा। ये एग्जैक्टली क्या है आप इसे टिप देखकर
यहाँ पर पुनः वही फ्लोरल डिज़ाइंस हमें नज़र आईं और यहाँ पर मल्टीपल वर्टिकल पैनल्स नज़र आए जो इससे पहले जो हमने मंडप देखा था कुछ उसी तरह के हैं और इस पर अलग अलग पशु पक्षी प्राणी फूल पत्ते बहुत ही सुंदर तरह से बनाए गए हैं। यहाँ आप देखिए पत्थरों का रंग, हर वर्टिकल पैनल का रंग अलग है। कुछ गुलाबी नज़र आ रहे हैं, कुछ लाल नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्राउन हैं, कुछ डार्क ब्राउन हैं और सूर्य की रोशनी में एक बहुत ही सुंदर भाव आ रहा है। नीचे पुनः दो आकृतियां बनी हैं, एक पुरुष की है और एक स्त्री की है। एग्जैक्टली कौन है इसके विषय में हमें कोई जानकारी, ये पास से लिया गया दृश्य है उन पिलास्टर्स का जिसे हम फॉल्स कॉलम्स भी कह सकते हैं और मंदिर की बाहर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर लग रहे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी हमेशा से यह कोशिश रही है कि भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी एक डिटेल्ड वीडियोग्राफी करी जाए ताकि वाले समय के लिए एक डेटाबेस तैयार हो जाए और अगर कभी किसी चीज़ का पुनर्निर्माण किया जाना हो तो इन वीडियोस को देखकर बहुत आसान रहेगा इन में जो खराबियां आ गई हैं उनको पुनर्निर्माण करने के लिए। यहाँ देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के शेर बनाए गए हैं लेकिन इनका जो सिर है बिल्कुल अलग है। इसी में शरीर सभी का शेर का है लेकिन सिर किसी का बैल का है। कहीं पर एक चिड़िया बनी हुई, कहीं पर एक बकरी का सिर है, कहीं पर एक भेड़ का सिर है, कहीं पर एक बंदर का सिर है। शरीर शेर का ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की आकृतियाँ जिनमें शरीर जो है शेर का है लेकिन उनके जो सिर हैं वो अलग अलग है। यहाँ भी एक कंगारू टाइप का कुछ नज़र आ रहा है सिर, इनका सिर भी अलग है। ये भेड़ जैसा कुछ नज़र आ रहा है, पति जैसा कुछ बनाया गया है, एक जगह मनुष्य का भी सिर बनाया गया है। हर आकृति वीडियोग्राफ का बहुत ही मानसिक और शारीरिक जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक समय लगता है। यह काम देखने में आसान लग रहा है लेकिन वास्तव में बहुत ही कठिन है और कोई ऑटोमेटिक तरीका नहीं अपने आप की वीडियोग्राफी कर सके। हर आकृति के पास में जाना पड़ता है, के पास कैमरा को ले जाना पड़ता है। यहाँ देखिए बतख जैसा कुछ सिर है वो शेर का है। दोपहर के समय में मंदिर देखने बहुत ही अब समय आ गया है अंतराल में जाने का। जैसे ही हम अंतराल में पहुंचेंगे हमें अलग अलग तरह की सुंदर आकृतियां नजर आएंगी लेकिन यहाँ पर रोशनी बहुत कम है। यहाँ भी हमें 4 विशालकाय खंभे मिलते हैं और सामने हमें एक बहुत ही सुंदर आकृति मूर्ति नजर आई। ये किस भगवान की है हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ
जानकारी हो और बताएंगे तो हमें बड़ी। मूर्ति का अलंकरण बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, पोशाक बहुत ही सुंदर है और एक सिंगल पत्थर की यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा शेषनाग जैसा इनके सिर देखते हैं। यही मंदिर के अंदर हमें सप्त मातृकाएं मिली, बहुत ही सुंदर उनका अलंकरण किया गया है और हर सप्त मातृका के उनके वाहन को दर्शाया गया है। आखिरी में हमें और हमेशा जब भी हमें सप्त मातृकाएं जहाँ कहीं बगल में लास्ट में हमेशा गणेश जी अब हम पुनः के बाहर आ गए और गर्भगृह के बाहर की दीवारों को देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। यह एक मिनी एडिक्यूल है जो कि बाहर की दीवारों पर बना है। इस समय इस छोटे से मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। संभवतः जब यह मंदिर बना होगा तब इसके अंदर किसी देव या देवता की मूर्ति रही होगी। यहाँ की दीवारें बहुत ही सुंदर तरह से बनाई गई हैं। हर जगह जो फ्लोरल प्रिंट्स हैं उनके बीच में कोई मनुष्य, कोई देव देवता, फल फूल, पशु पक्षी को बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। दूसरे देव हैं, यह कौन है पता कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऊपर भी एक भगवान बनाए गए हैं, उनके ऊपर कीर्ति मुख की बड़ी सुंदर तस्वीर है। मूर्तिकार ने, शिल्पकार ने जब इनको बनाया था उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस भगवान के बारे में वो सोच रहे, इसके विषय में कहीं पर भी कोई डिटेल्ड डेटा नहीं मिल पाया। मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्राचीन है और समय बीत जाने के बावजूद भी इसमें बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंची है। यह मंदिर के सामने की दीवारों का दृश्य है और यह जो मंडप जिसके बीच कुछ समय पहले गए थे।
यह एक दूसरा मंडप है, उसके अंदर हम गए, वहाँ पर हमें नंदी जी मिले और सामने शंकर भगवान की एक छोटा सा शिवलिंग उपस्थित। ये नंदी जी की काफ़ी छोटी है, लेकिन इनका अलंकरण बहुत ही सुंदर नजर आ रहा। उनके शरीर में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई जहाँ पर अलंकरण नहीं। उनके माथे पर एक शंख जैसा कुछ बनाया गया है। उनके कान, उनके सींग, मालाएं, हर चीज बहुत ही प्रेम से, लगन से, पैशन से बनाई गई। छोटा मंदिर है जो मुख्य मंदिर के दाएं तरफ बना हुआ है। वहाँ पर ये एक शिवलिंग का गर्भगृह है। इसी तरह से जब हम दीप स्तंभ के पास में जाते हैं तो यहाँ पर हमें 4 व्यक्ति मिले और शायद प्राचीन कन्नड़ लिपि में कुछ लिखा हुआ था। ये सब भगवान को पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर यह बड़ा सा स्तंभ बना हुआ था और इस स्तंभ से इस मंदिर के प्रांगण का लिया गया वीडियो है। हम देखते हैं चारों तरफ बहुत ही सुंदर बड़े बड़े वृक्ष बने हुए और यह 360 डिग्री व्यू है पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स का। जो सामने वाला छोटा मंदिर है, इसमें ऑलरेडी हम जा चुके। मंदिर के प्रांगण के पीछे वाला भाग भी बहुत ही सुंदर हरा भरा था। यह एक स्थान है जहाँ पर करीब 7 बड़े बड़े विशाल शिलालेख हमें मिले। एक हीरो स्टोन भी था। अब धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे एक एक शिलालेख को देखने की। यह शिलालेख की हाइट 12 से 15 फुट थी। काफ़ी ऊंचे बड़े शिलालेख हैं ये। इसकी जो लिपि है हले कन्नड़ या प्राचीन कन्नड़ कहा जा सकता है और लकीली ये सारे शिलालेख बहुत ही सुंदर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रखे गए हैं और वेल प्रिजर्व्ड हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जहाँ कहीं भी इस तरह के स्टोन इंस्क्रिप्शंस मंदिर में या कहीं पर भी होते हैं, इन इंस्क्रिप्शंस का ट्रांसलेशन एक लोकल भाषा में और अंग्रेजी में उसी के पास में अगर लिखा रहेगा तो जो आने वाला दर्शक है, जो टूरिस्ट है, वो इनको पढ़ सके, कुछ समझ सके और वहाँ के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। आज की तारीख में हमने हजारों मंदिर देखे हैं, लेकिन कहीं पर भी प्राचीन शिलालेखों का ट्रांसलेशन हमें उसी मंदिर में शिलालेख के बगल में नहीं मिला। हमारा ऐसा मानना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या उनकी टीम इस कार्य को अपने हाथ में ले सकती है और इन शिलालेखों में जो लिखा गया है उसका ट्रांसलेशन लोकल भाषा में और हिंदी या अंग्रेजी में उसी शिलालेख के पास में लिखेंगे तो इससे हम सब लोगों को अपने प्राचीन इतिहास के विषय में भी पता चलेगा। यहाँ देखिए, कितनी सुंदर बनावट है, कितनी सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। अगर आज हमें पेन और कागज़ पर भी लिखने को कहा जाए तो हम इतना सुंदर और सिस्टमेटिक नहीं लिख सकते। सारे अक्षर एक बराबर के साइज़ के हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हैं। पुराने ज़माने के व्यक्ति की जो लगन है शिलालेख से सामने आती है। उन्होंने पत्थरों पर इतनी सुंदर लिपि, इतना सुंदर हैंडराइटिंग लिखा है जो आजकल हम, आप और दर्शक शायद कागज और पेन लेकर के एक कागज पर इतना सुंदर नहीं लिख सकते। यह था छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि छोटा सा गांव तुंगभद्रा नदी के पास हावेरी जिले में कर्नाटक में स्थित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने चाहने वालों में, मित्रों में शेयर कर सकते। देखने के लिए बहुत बहुत